फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ और एकदम अच्छे होंगे। तो जो कल आपका फॉरेस्ट गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था उसका मेरे पास प्रैक्टिस सेट फर्स्ट आया है। शुरू करते हैं। इनमें से अशुद्ध वर्तनी का शब्द है तो वह है आपका कृशाग्नि। निम्नलिखित में से तद्भव और उसके तत्सम शब्द रूप का एक युग्म अशुद्ध है तो वह है रहट और अरहट। विलोम शब्दों की दृष्टि से अशुद्ध युग्म है आपका अनग और निरग। इनमें से अनेकार्थी शब्द दल का एक अर्थ नहीं है तो वह है आपका गर्त। नागरी लिपि में मात्राओं में सुधार लाने की दृष्टि से 12 खड़ी चलाने का प्रस्ताव इनमें से किसका था तो वह था आपका काका कालेलकर जी का। निम्नलिखित में से कबूतर का पर्यायवाची शब्द नहीं है बासंत। इतर प्लस इतरेतर में लागू होने वाला संधि सूत्र है आपका आदगुण, क्योंकि इतरेतर में आपका गुण संधि है और तो आपका संधि सूत्र है आदगुण। निम्नलिखित में से व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध वाक्य है तो व्याकरण की दृष्टि से आपका शुद्ध वाक्य है। इस वाक्य का प्रमाण सहित उत्तर दीजिए। अभागा सुख से वंचित रह जाता है। इस लोकोक्ति के लिए उपयुक्त है आपका अंधा बगुला कीचड़ खाए। राजपत्र में प्रकाशित होने वाली सूचना जो वैधानिक दृष्टि से सर्वमान्य एवं सर्व स्वीकृत समझी जाती है वह कहलाती है आपकी परिपत्र। यूनाइटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया समूह ने 1982 में हिंदी में समाचार के लिए इनमें से किस समाचार एजेंसी की स्थापना की थी तो वह की थी उन्होंने यूनिवार्ता की 1982 में। कंप्यूटर ऑपरेटर इनमें से किस में अपनी स्मृति कोश में अपना डाटा संचित करता है तो वह करता है रोम में। प्रविशेषण को इनमें से किसने अंतर्विशेषण कहा है तो वह कहा है आपके पंडित कामता प्रसाद गुरु ने। इनमें से लेखक और उसकी रचना का एक युग्म सुमेलित नहीं है तो वह है आपका शैलेश मटियानी जी की उत्तर प्रियदर्शनी नहीं है। गोसाई दत्त इनमें से किस रचनाकार का मूल नाम है तो वह है आपका सुमित्रानंदन पंत जी का। इनमें से किस पात्र का संबंध सिल्वर वेडिंग कहानी से है तो यशोधर पंत जी का इनसे संबंध है। खड़ी बोली के लिए कौरवी नाम इनमें से किसने दिया है तो वह दिया है आपका राहुल सांकृतायन जी ने। निम्नलिखित में से गढ़वाली बोली की एक उपबोली है सलानी आपकी एक उपबोली है गढ़वाली भाषा की। इनमें से अंतस्थ व्यंजन है आपका यारा लावा। ईक शब्द का तत्सम शब्द है आपका ईक्षु। तो देखिए अगर हम देखेंगे तो हिंदी का सेक्शन हमारा थोड़ा सा हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा टफ आया था। अगर आपने इसमें से 20 में से अगर आपने 15 या 12 स्कोर किए हैं तो ये तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है। फिर अब हम आते हैं अपने भाग 2 पर सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन से रिलेटेड प्रश्नों पर। निम्नलिखित में से कौन से क्रांतिकारी चटगांव शस्त्रागार हमले में सम्मिलित थे तो वह थे आपके सूर्य सेन। देखिए मैंने ये सभी प्रश्न अपने आप सॉल्व करने की कोशिश की है तो अगर कहीं कुछ गलती हो जाए तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट में बता दीजिएगा, इससे उस चीज़ का ध्यान रखूंगी। फतेहपुर सीकरी में स्थित निम्नलिखित में से किस भवन का निर्माण बादशाह अकबर ने नहीं करवाया था तो मुझे 2 में कन्फ्यूजन है, तुर्की सुल्ताना का महल और मोती मस्जिद, पर 90% चांसेस है कि इसका आंसर मोती मस्जिद होगा। निहिलिज्म का विकास किस देश में हुआ था तो वह आपका रशिया में हुआ था। एस्ट्रोलैब नामक उपकरण का आविष्कार निम्न में से किस एक को निर्धारित करने के लिए किया जाता है वह किया जाता है आपका लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यानी कि अक्षांश और देशांतर के लिए। गुइड्स के समतलन शीर्ष का अपर्दन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है तो वह होता है आपका लहर की प्रक्रिया के द्वारा यानी कि वेव एक्शन के द्वारा। निम्नलिखित में से एक कौन मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है, रूपांतरित चट्टान नहीं है तो ग्रेनाइट आपकी एक मेटामॉर्फिक रॉक नहीं है। धुआंधार जलप्रपात आपका किस राज्य में है वह है आपका मध्य प्रदेश में और वह है आपका नर्मदा नदी पर। निम्नलिखित में से किन 2 राष्ट्रों की सीमा का निर्धारण रेडक्लिफ करती है तो रेडक्लिफ आपके इंडिया और पाकिस्तान का निर्धारण करती है, पर यहाँ पे ऑप्शन तो कोई दिया ही नहीं है इंडिया पाकिस्तान, तो इसका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा बांग्लादेश एवं भारत, क्योंकि 1971 से पहले बांग्लादेश आपका पूर्वी पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था, तो इसलिए हम इसका आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट को मानेंगे। बैलाडिला किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है तो बैलाडिला आपका लोहा अयस्क आयरन ओर के लिए आपका प्रसिद्ध है। निम्नलिखित प्रदेशों में से सुंदरवन कहाँ पाया जाता है, इस क्वेश्चन को भी थोड़ा होल्ड पे रखेंगे क्योंकि इसका ऑप्शन भी मुझे ए और बी में लग रहा है, चांसेस है कि इसका आंसर ज्वारेवन होगा। प्रेस की स्वतंत्रता की प्रत्यभूति निम्न में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है, वह दी गई है आपकी आर्टिकल 19(1) के क में।
संघीय संसद की सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी समिति की बनावट निम्नलिखित में से कौन सी होती है? तो वह होती है आपके 15 लोकसभा के मेंबर होते हैं और 7 आपके राज्यसभा के मेंबर होते हैं। टोटल आपके 22 मेंबर होते हैं। भारत के राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो संसद के साधारण बहुमत द्वारा विधायिक प्रक्रिया आपकी संपन्न की जाती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद फर्स्ट के भाग फर्स्ट के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? सूचना का अधिकार आपका एक फंडामेंटल राइट है, मूल अधिकार है। कौन सा कर ग्राम पंचायत द्वारा लिया जाता है? तो स्थानीय मेलों पर जो कर आपका लिए जाते हैं, टैक्सेस होते हैं आपके गाँव के जितने भी मेले होते हैं, उस पर आपका ग्राम पंचायत टैक्स लेती है। NFHS 5/2019 से 21 के अनुसार भारत के किस राज्य की शिशु मृत्यु दर सबसे कम थी? तो वह थी आपकी केरला की। स्मार्ट सिटी मिशन कब शुरू हुआ था? वो हुआ था आपका 2015 में शुरू। भारत में वर्तमान मौद्रिक प्रणाली का प्रबंधन कौन करता है? यानी कि मॉनेटरी सिस्टम का प्रबंधन आपका RBI करता है। भारत में कौन सा ग्रामीण गरीबी निवारण कार्यक्रम सबसे पहले शुरू किया गया था? तो एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम आपका सबसे पहले शुरू किया गया था भारत में। सार्क शिखर सम्मेलन 2023 निम्न में से किस स्थान पर होना प्रस्तावित है? तो वह आपका इस्लामाबाद में होना प्रस्तावित है। ICC महिला T20 अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 में से किस स्थान पर आयोजित हुआ? तो वह हुआ था आपके साउथ अफ्रीका में, और वह हुआ था आपके साउथ अफ्रीका के पोचेस्ट्रूम में वो आपका आयोजित हुआ था। फरवरी 2023 में तुर्की में आए सबसे शक्तिशाली भूकंप की आपकी तीव्रता थी 7.8। उच्चतम न्यायालय ने 8 फरवरी 2023 को अपने ही फैसलों पर आदेश देते हुए सिक्किम नेपाली लोगों को विदेशी मूल के लोग का उल्लेख से हटा दिया था। यह फैसला किस तिथि का था? ये क्वेश्चन हम बोल सकते हैं क्वेश्चन टफ था। तो वो फैसला था आपका 23 जनवरी 2023 का। भारत की G20 अध्यक्षता की थीम है, उसकी थीम है एक अर्थ एक फैमिली एक फ्यूचर, यानी कि वासुदेव कुटुंबकम। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2023 में कौन सी जगह संबंधित नहीं है? तो मुंबई आपकी उससे संबंधित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है? तो आपकी कैश मेमोरी सबसे फास्ट होती है। MS वर्ड में फाइल को प्रिंट किया जाता है Ctrl+P से। एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम जिसका उपयोग वेब पेजों को देखने के लिए किया जाता है उसे हम कहते हैं ब्राउज़र। इनमें से कौन सा एक वैलिड IP एड्रेस है आपका? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, क्योंकि एक वैलिड IP एड्रेस जो होता है वो 8 डिजिट का होता है और इसमें 8 डिजिट का कोई भी नंबर नहीं है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है, तो वह आपके रेटिना पर बनाता है, यानी कि दृष्टिपटल पर बनाता है। निम्न में से कौन सी एक यांत्रिक तरंग है? आपकी मैकेनिकल वेव है, तो आपकी साउंड वेव्स होती हैं वो आपकी मैकेनिकल वेव्स होती हैं। निम्न में से किसने ABO रक्त समूह की खोज की तथा नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था? तो कार्ल लेंस्टीनर ने नोबेल पुरस्कार इसमें प्राप्त किया था जब उन्होंने ABO ब्लड ग्रुप की खोज की थी। अब आते हैं रीजनिंग के कुछ प्रश्न है। अब हम रीजनिंग के प्रश्न सॉल्व करते हैं। A अपनी सीध में 10 मीटर चलता है और फिर वह 10 मीटर बाईं ओर चलता है। इसके बाद प्रत्येक बार वह अपनी बाईं ओर मुड़कर 5 मीटर चलता है, फिर 15 मीटर चलता है और फिर वो 15 मीटर चलता है। तो वह अपने मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है? तो ये पूरा आपका 10, ये पूरा आपका 15 हो जाएगा, इतना आपका 10 है। तो 15 में से 10 हम माइनस कर देंगे तो वह अपने मूल बिंदु से 5 मीटर की दूरी पर है। लड़कियों की एक पंक्ति में काम्या बाएं से 5वें स्थान पर है और प्रीति दाएं से 6ठे स्थान पर है। जब वे दोनों परस्पर आपस में अपना स्थान बदलती हैं तो काम्या बाएं से 13वें स्थान पर रहती है और प्रीति दाएं से कौन से स्थान पर होगी? तो वह होती है अपने 14वें स्थान पर। एक व्यक्ति के पास कुल 480 रुपये हैं, उसमें से उसके पास 1 रुपये के नोट, 5 रुपये के नोट और 10 रुपये के नोट हैं। तो सभी प्रकार के नोटों की संख्या उसके पास बराबर है, तो उसके पास नोटों की कुल कितनी संख्या होगी? देखिए, अगर उसके पास 30 नोट 1 रुपये के होंगे, 30 नोट 5 रुपये के होंगे और 30 नोट उसके पास कितने होंगे? 10 रुपये के होंगे। तो कितने हो गए उसके पास टोटल पैसे? उसके पास टोटल पैसे हो गए आपके 480 जितने उसके पास हैं। और नोट कितने हो गए उसके पास? 30 + 30 + 30। तो उसके पास टोटल नोटों की कितनी संख्या हो गई है? 90। वर्ष 2024 के जनवरी तथा फरवरी माह में कुल कितने रविवार होंगे? तो वह होंगे आपके 8 रविवार। अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं। 6 2 = 12, 3 9 = 27, 5 3 = 15, 10 5 = 50 और फिर 5 10 = 50। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A 10। निम्नलिखित में से किस पल्लव शासक ने मतविलास प्रहसन की रचना की थी? तो वह की थी आपके महेंद्र वर्मन जी ने। बोस्टन टी पार्टी की घटना किस वर्ष हुई है? ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है।
ये आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। तो वह की थी उन्होंने 1773 ईस्वी में। तो देखिए ये आपका जो जीएस का पार्ट आया था, ये जीएस का पार्ट अगर हम बोल सकते हैं तो थोड़े इसमें आपके चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, थोड़े आपके इसमें चैलेंजिंग क्वेश्चंस थे, पर आपका रीजनिंग जो थी वो बहुत ही ज़्यादा आपकी ईजी आई थी। तो अगर आपने इसमें स्कोर किया है 25 या 24 तो वेल एंड गुड, ये आपका बहुत अच्छा स्कोर है। कि उत्तराखंड से संबंधित कुछ प्रश्न हैं, उनसे रिलेटेड अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। काली नदी की सहायक नदी आपकी पूर्वी धौली और कुठियांगटी नदी है। हरी भरी उम्मीद पुस्तक के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक जी। आप पंवार वंश के शासनकाल में सुबकारपति क्या हुआ करता था? तो वह राजकीय भोजनालय का प्रभारी हुआ करता था। 1886 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो ज्वालादत्त जोशी ने उसका प्रतिनिधित्व किया था। कौन सा पंवार शासक मुगल बादशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था? तो श्यामशाह जहांगीर के दरबार में भेंट लेकर गया था। उत्तराखंड पलायन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार निम्न में से किस जिले में भूता गांव की संख्या सर्वाधिक है? तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो सबसे ज़्यादा पलायन हुआ था वो पौड़ी गढ़वाल से हुआ था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पप्पू कार की कला किस विधा से संबंधित थे? तो ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एक आपके संगीतकार थे, तो इनका ये रिलेटेड थे आपके संगीत से। किस वर्ष में कुमाऊं परिषद का विलय हुआ था? तो 1926 में कुमाऊं परिषद का विलय कांग्रेस में हो गया था। नीलकंठ महादेव का प्रसिद्ध मंदिर आपका पौड़ी गढ़वाल में स्थित है। हरेला क्या है आपका? बहुत ही प्रसिद्ध एक त्योहार है। निम्नांकित में कौन सा उत्सव उत्तराखंड से संबंधित नहीं है? तो जागर, रम्माण और नंदा जात ये आपकी उत्तराखंड से संबंधित है, जबकि फूल वालों की सैर आपकी उत्तराखंड से संबंधित नहीं है। जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति की एक उपजाति है? तो जाड़ आपकी भोटिया जनजाति की उपजाति है, जबकि आपकी शौका और आपकी रोंगपा जो है वो भी आपकी भोटिया जनजाति की ही उपजातियां हैं। नाद नंदिनी पुस्तक के लेखक हैं आपके केशवदास अनुरागी जी। निम्नलिखित में से कौन सा उत्तराखंड का नाक में पहने जाने वाला पारंपरिक गहना नहीं है? तो नथ, बुलाक और फुली आपकी नाक में पहनी जाती है, जबकि मुर्की आपकी कान में पहने जाने वाला आभूषण होता है। उत्तराखंड में रागी को कहा जाता है? तो उत्तराखंड में रागी को मंडवा कहा जाता है ना था। तो अगर हम देखेंगे तो यह आपका काफ़ी टफ प्रश्न है। तो उत्तराखंड के 21-22 में मत्स्य उत्पादन आपका 5.367 हज़ार मीटर टन का हुआ था। उत्तराखंड के हस्तशिल्प उत्पादनों को भारत के दूसरे राज्यों में किस ब्रांड नेम से बेचा जाता है? तो वह आपके हिमाद्री ब्रांड से बेचा जाता है। उत्तराखंड की छठी आर्थिक गणना 2012-13 के अनुसार उत्तराखंड के किस जिले में सबसे कम संख्या में महिला उद्यमियों द्वारा उद्यमों का संचालन किया जाता है? तो वह आपके रुद्रप्रयाग में किया जाता है। निम्नलिखित जिलों में से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के अंतर्गत सर्वाधिक श्रमिकों के नामांकन किस जिले में हुए हैं? तो वह सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन आपके देहरादून में हुए हैं। उत्तराखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार, यानी कि आपकी इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार, उत्तराखंड की जो मुख्य निर्यात मध्य दिसंबर 2021 तक थी वो क्या थी? यानी कि सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट आपका किसका हुआ करता था? वह केमिकल प्रोडक्ट्स का होता था। उत्तराखंड में विज्ञान धाम स्थित है? तो वह आपके देहरादून में स्थित है। ये बात कर रहा है आपके यू कोस्ट की। भारत का प्रथम लाइकेन पार्क स्थित है आपके मुनस्यारी पिथौरागढ़ में। अब बात करते हैं पर्वतीय कस्तूरी मृग के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो हमारे जितने भी पर्वतीय हमारे कस्तूरी मृग थे, अब हम देखते हैं वह एकाकी प्राणी बंधावस्था में दिखना उनका मुश्किल था? नहीं, बिल्कुल गलत। यह IUCN की रेड डाटा सूची में तो है पर खतरे में नहीं है, बिल्कुल सही बात है। और उत्तराखंड में यह प्रजाति अवैध शिकार के कारण खतरे में आई है, बिल्कुल सही बात है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका केवल 2 एवं 3। उत्तराखंड में कुल कितने वन्यजीव अभ्यारण्य है? तो उत्तराखंड में कुल 7 वन्यजीव अभ्यारण्य है, जबकि 6 आपके राष्ट्रीय जीव अभ्यारण्य है। उत्तराखंड में प्रथम पशु क्वारंटीन केंद्र स्थापित किया गया है आपके जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में। उत्तराखंड में यूनेस्को विरासत स्थल है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व। उत्तराखंड की किन 2 महिला सरपंचों को राष्ट्रपति के द्वारा स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 प्रदान किया गया है? तो वह किया गया है आपके कविता देवी और निकिता चौहान को। उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने 22वें कॉमनवेल्थ खेलों में स्वर्ण पदक जीता है? तो लक्ष्य सेन ने जीता है और यह है अल्मोड़ा के निवासी। निम्नलिखित में से कौन सा नाम उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में शामिल नहीं है? तो नरेंद्र सिंह नेगी जी आपके उत्तराखंड गौरव सम्मान 2021 की सूची में शामिल है, जबकि वीरेंद्र डंगवाल, अजीत डोभाल और आपके गिरीश चंद्र तिवारी जी आपके उत्तराखंड गौरव सम्मान 2022 की सूची में शामिल हैं।
2023 की केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के एक 500 वर्ष पुराने नौले यानी कि स्टेप वेल को संरक्षित घोषित किया है, तो वह है आपका स्यूनराकोट में। निम्नलिखित में से उत्तराखंड शासन द्वारा उत्तराखंड राज्य विज्ञान एवं तकनीकी परिषद यानी कि यूकोस्ट का महानिर्देशक डायरेक्टर किसे नियुक्त किया है, तो वह प्रोफेसर दुर्गेश पंत जी को नियुक्त किया है, और यह है यूकोस्ट आपका है देहरादून में। अब जो 2022 में निम्न में आपके जितने भी ट्रेनीज थे उसका हिमस्खलन के कारण किस चोटी पर उनकी मृत्यु हो गई थी, तो वह हो गई थी द्रौपदी के डांडा 2 में, और यह बहुत ही हमारे लिए दुखद घटना है। स्वच्छ भारत मिशन के तहत उत्तराखंड खुले में शौच मुक्त होने वाला आपका चतुर्थ राज्य बन चुका है। भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार निम्नलिखित जनपदों में से सर्वाधिक वन आपके उत्तरकाशी में पाए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो तवाघाट भूस्खलन आपका 1998 में नहीं हुआ था। निम्न में से कौन से अक्षांश दर्पण के लेखक हैं, तो नैन सिंह आपके अक्षांश दर्पण के लेखक हैं। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, तो बाड़ा होटी दर्रा आपका उत्तरकाशी में नहीं है, वह आपके चमोली और पिथौरागढ़ के बीच में पड़ता है। गोविंद वन्यजीव अभयारण्य निम्नलिखित में से किस जनपद में है, तो वह आपका उत्तरकाशी में है। निम्नलिखित में से कौन द चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री के लेखक हैं, तो सुंदरलाल बहुगुणा जी चिपको मूवमेंट अ पीपल हिस्ट्री के आपके लेखक हैं। उत्तराखंड के निम्नलिखित में से किस नगर केंद्र में 2011 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि पंजीकृत की गई है, तो सबसे ज़्यादा आपकी जनसंख्या वृद्धि अल्मोड़ा छावनी परिषद में पंजीकृत की गई है। तो अगर हम देखेंगे कि अगर आपका जो ये उत्तराखंड जीके का जो सेक्शन आया था, तो अगर हम इसे बोलेंगे ये मॉडरेट लेवल का था, और इसमें उत्तराखंड के जो कुछ 4-5 क्वेश्चन थे वह बहुत ही ईजी लेवल के आपके पूछे गए थे। तो अगर आपका इसमें स्कोर 28 से 30 जा रहा है, तो तब तो आपका इसमें सिलेक्शन होना पक्का है, क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे अभी पटवारी में सेलेक्ट होंगे, बहुत से बच्चे आपके कनिष्ठ सहायक में सेलेक्ट होंगे। तो इसमें क्या होगा, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सीट इसमें खाली रह जाएगी, तो इसमें आपका सिलेक्शन होना बनता है। और इसकी मेरिट ज़्यादा हाई भी नहीं जाएगी, मतलब आप बोल सकते हैं 55-60 तक जनरल मेल कैंडिडेट इसमें सेलेक्ट हैं, तो वे अपनी फ़िज़िकल की तैयारी वो शुरू कर दें। तो अगर इसमें से आपको कुछ भी अगर इसमें से कोई भी प्रश्न के उत्तर अगर आपको गलत लगे हैं, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा। तो चलिए अब फिर आगे मिलते हैं।